राधा रानी ने अपनी सखियों को ये बात बताई थी कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें निर्जला एकादशी पर प्यास नहीं सताएगी। राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? तो भाई निर्जला एकादशी व्रत जो भी भक्त रखना चाहता है, सबसे पहले तो भी उसको ये पता होना चाहिए कि इस दिन हम जल ग्रहण नहीं कर सकते और ना ही हम कोई फल खा सकते हैं, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है। ना हम फल खा सकते हैं और ना ही हम इस दिन पानी पी सकते हैं। और देखो, ये व्रत जो भी भाई हम रखते हैं उन सब में भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब हम सच्चे मन से कोई काम करते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। और ये मान लो कि ये व्रत आपका एक दिन की आपकी तपस्या है, तो क्या हम अपने भगवान के लिए हम एक दिन की तपस्या नहीं कर सकते? हम ये मानेंगे कि भी आज का दिन हमें, जो हमारा आज का दिन है वो हम भगवान को दे रहे हैं। वो दिन हम पूरा दिन भगवान की पूजा में लगा रहे हैं, भगवान को हम याद कर रहे हैं, बस हम उसी का नाम ले रहे हैं। तो उस दिन हमें मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप भूखे रहोगे या आपको प्यास सताएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप भगवान को याद कर रहे हो, आप उसी का नाम ले रहे हो, उसी का मंत्र कर रहे हो, तो भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकता कि उसका भक्त परेशान हो। भगवान कभी भी अपने भक्त को परेशान नहीं करता है। और इसके लिए भगवान ने खुद कुछ बातें बताई हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। पहले जो 10वीं का दिन होता है, हमें इस व्रत का उसी दिन से उसकी शुरुआत कर देते हैं कि उस दिन हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमें एकादशी को प्यास नहीं लगे, भूख नहीं लगे। ये चीज़ें हमें 10वीं को खानी है जिससे हमें एकादशी के दिन प्यास नहीं सताएगी। और क्या करना होता है, जैसे भी हम पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भी हम कथा सुनते हैं, तो हम जाप भी कर सकते हैं, हम मंत्र जाप कर सकते हैं। और मान लो भी किसी से मंत्र जाप नहीं होता है, क्योंकि भाई ऐसे होते हैं भी जैसे कथा तो सुन लेते हैं लेकिन मंत्र जाप नहीं होता, तो सबके पास फ़ोन है। आप अपने फ़ोन में मंत्र चलाइए। आप अपने फ़ोन में जब मंत्र चलाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप जैसे जैसे मंत्र को सुनोगे ना, वैसे ही आप खुद मानसिक जाप करने लगोगे। आपके मन से खुद वो मंत्र निकलेगा, क्योंकि आप उसको सुन रहे हो, आपका पूरा ध्यान उस मंत्र में है। तो धीरे धीरे ना आप अपनी जो मानसिक जाप होता है ना, जो मन से जाप करते हैं, तो अपना मानसिक जाप मतलब खुद पे खुद आपका मानसिक जाप होने लगेगा। आप ये करके देखना एक बार, निर्जला एकादशी का जाप करो तो आप करके देखना, जब मंत्र चला रहे हो तो आप खुद पे खुद मानसिक जाप करने लगोगे। और ये बहुत ही आसान विधि है मंत्र जाप करने की। जिसका भी मंत्र में मन नहीं लगता हो तो आप शुरुआत ऐसे कर सकते हो, फ़ोन में चलाकर खुद पर खुद मानसिक जाप होना शुरू हो जाएगा। आप तो काम चलते फिरते भी जाप करोगे, आप तो मतलब आपका ऐसा मन हो जाएगा, इतना ध्यान हो जाएगा उस मंत्र में कि आप उस मंत्र में लीन हो जाओगे। और जब ऐसा हो जाएगा आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, आपका ध्यान ही नहीं रहेगा कि आप भूखे हो, आप प्यासे हो, आपको समय का पता ही नहीं लगेगा, आपका समय कब निकल गया। और अगर ऐसे में भगवान आपको, विष्णु भगवान आपको दर्शन दे दें, आपको रात को या दिन में, मतलब कभी आपको दर्शन हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात तो क्या हो सकती है। और निर्जला एकादशी को आप दिन में सोना नहीं, आप भजन करो, आप मंत्र करो, आप भगवान में ध्यान लगाओ। और इस दिन आप किसी की चुगली निंदा मत करना, किसी की बुराई मत करना, और हो सके तो आप कम से कम बातें करना। आप जितना हो सके उस दिन कम से कम अपनी एनर्जी को नष्ट करना, कम से कम आप बातें करना। आप फालतू कोई भी बात मत करना। आप करो तो मंत्र जाप करो, वो भी नहीं है तो आप अपने भजन चलाओ, फ़ोन में आप एकादशी की कथा चलाओ, जो भी कहानी, आप कहानियाँ सुनो, जितनी भी कहानी होती हैं आप सारी कहानियाँ फ़ोन में चलाओ, आप उसको सुनो, आपको पता नहीं लगा आपका दिन कब निकल गया। और जब ये एकादशी निर्जला एकादशी की बात हो रही थी, तो राधा रानी की जो सखियाँ थी, तो राधा रानी ने उनसे बोला कि भी निर्जला एकादशी करना है, कौन कौन कर रही हैं। तो एक राधा रानी की जो सखी थी, उसमें से एक सखी ने राधा रानी से बोला कि मुझे तो प्यास लगती है, मुझसे एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा, मुझे तो बहुत प्यास लगती है। तो तब राधा रानी मुस्कुराई और उसने तब सखियों से पूछा कि तुम बताओ भी तुम्हें प्यास लगती है या नहीं। तो सभी सखियों ने राधा रानी से बोला कि आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे हमें निर्जला एकादशी के दिन प्यास नहीं सताए। तो तब राधा रानी ने अपनी सखियों को बताया
कि आप दसवीं के दिन बिना नमक का भोजन खाना। आपके भोजन में नमक नहीं होना चाहिए जो आप दसवीं के दिन करोगे। और आप मीठा भोजन करना, बिना नमक का भोजन और मीठा भोजन करना। और आप खूब पानी पीना, और हो सके तो आप दिन में शिकंजी ज़रूर पीना, मतलब मीठा पानी। मीठा ही भोजन करना है उस दिन, और शिकंजी भी पीनी है, चाहे आप ज़्यादा नहीं तो दिन में 2-3 बार पीजिए, और खूब पानी पिए आप। तो राधा रानी ने यही बात बताई थी कि 10वीं वाले दिन तुम सभी सखी बिना नमक का भोजन करना, मीठा भोजन खाना, तो तुम्हें निर्जला एकादशी के दिन प्यास नहीं सताएगी। और अगर हम ऐसा ही करें, राधा रानी की बात हम भी माने, तो हम 10वीं के दिन बिना नमक का भोजन करना, आप मीठा भोजन करना, ऐसा करने से, और आप खूब पानी पीना, ऐसा करने से निर्जला एकादशी को आपको प्यास नहीं सताएगी। और ये हमारी राधा रानी ने अपने मुख से ये बात अपनी सखियों को बताई थी। राधा रानी और श्री कृष्ण ये तो आपको पता एक ही है। तो आप ये मानो कि श्री कृष्ण जी ने अपने भक्तों को ये बातें बताई हैं कि जिससे उनको निर्जला एकादशी पर प्यास नहीं सताई और उसके भक्त परेशान नहीं हो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन मंत्र जाप करिए, भजन सुनिए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी कहानी सुनिए। आपको पता नहीं लगेगा आपका दिन कब निकल गया। आप भगवान का ध्यान धरिए। हरि के ध्यान के बिना कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो हरि का ध्यान है। बस राधे राधे।